पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में आज का जो हमारा वीडियो है हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम कंडीशनली। जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को कंडीशनली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगी। सेकेंड पॉइंट इज कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम, यानी कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं क्या करती हैं, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड when we want to execute a code only if a certain condition is satisfied। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हमें नीड कब होगी, जब हम अपने प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट को कब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जब कोई कंडीशन ट्रू हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट इज इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड एलिफ स्टेटमेंट। ये क्या हमारे टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम आगे देखने वाले हैं। सो अभी हम बात करने वाले हैं सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो क्या होगा, इफ आपका कीवर्ड होगा, देन कंडीशन, कोई भी कंडीशन, देन कॉलन, और इफ ब्लॉक की बॉडी में ही हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स इनको समझते हैं। प्रोग्राम इवेल्युएट्स द कंडीशन एंड विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो प्रोग्राम क्या करेगा, इस कंडीशन को इवेल्युएट करेगा और जो आपकी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट कर देगा कब, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट क्या, द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज इंडिकेटेड बाय द इंडेंटेशन। जो आपका इफ ब्लॉक है इसकी बॉडी किसके थ्रू इंडिकेट होगी, इंडेंटेशन के थ्रू इंडिकेट होगी। जैसा कि आपको पता है C++ एंड जावा में जो ब्लॉक्स हैं उसको डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज होते थे, बट यहाँ पर पाइथन में हम इंडेंटेशन यूज करते हैं जिसके थ्रू आपके ब्लॉक्स इंडिकेट होंगे और डिफाइन होंगे। नेक्स्ट है द बॉडी स्टार्ट्स विद एन इंडेंटेशन एंड द फर्स्ट अनइंडेंटेड लाइन मार्क्स द एंड। तो जो इफ ब्लॉक है इसकी बॉडी किससे स्टार्ट होगी, इंडेंटेशन से स्टार्ट होगी, और जो फर्स्ट अनइंडेंटेड लाइन होगी वो मार्क करेगी क्या, एंड ऑफ द इफ स्टेटमेंट। एक नोट है ये, पाइथन इंटरप्रेट्स नॉन जीरो वैल्यूज एज ट्रू। जो पाइथन है वो नॉन जीरो वैल्यूज को ट्रू इंटरप्रेट करेगा एंड नन एंड जीरो को फॉल्स इंटरप्रेट करेगा। यानी कि नॉन जीरो वैल्यूज क्या होती हैं आपकी 1 2 3 4 10 20 30, इनको क्या करेगा, ट्रू इंटरप्रेट करेगा, एंड जो वैल्यूज हैं आपकी जीरो एंड नन को क्या इंटरप्रेट करेगा, फॉल्स इंटरप्रेट करेगा। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को एक बार अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हमारा क्या था, सिंटैक्स था इफ स्टेटमेंट का। तो क्या होगा, इफ कीवर्ड लिखेंगे, देन कोई कंडीशन, कॉलन, एंड हमारी इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट्स होंगे। तो इंप्लीमेंट करते हैं, इफ एंड देन कंडीशन 12 इज ग्रेटर देन 10। अगर जो 12 है ग्रेटर देन 10 है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक। ओके, जैसा कि हमें पता है तो 12 है, दैट इज ग्रेटर देन 10, तो हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो क्या होगा उस केस में, हमारी जो इफ ब्लॉक है इसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक। बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई थी। इसी तरीके से जो हमारा इफ ब्लॉक है इसमें क्या है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट। तो अभी हमारी कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं सारी सारी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फाइन, आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर ये जो 4 स्पेसेस का गैप है ये क्या शो कर रहा है, ये इंडेंटेशन है। ये क्या हमारा इंडेंटेशन है, यानी कि इस इंडेंटेशन पर, यानी कि इस लाइन में, यानी कि यहाँ पर मैं जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखता हूँ प्रिंट एफ के नीचे, ये सारी की सारी क्या होंगी, इफ ब्लॉक के अंदर होंगी। जो फर्स्ट अनइंडेंटेड स्टेटमेंट होगी वो क्या करेगी, मार्क करेगी क्या, एंड ऑफ द इफ ब्लॉक। तो मैंने बैकस्पेस प्रेस करता हूँ और मैं एक प्रिंट लिखता हूँ स्टेटमेंट रेस्ट ऑफ द कोड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रही है, मार्क कर रही है क्या, एंड ऑफ द इफ ब्लॉक। तभी कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड देन रेस्ट ऑफ द कोड, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक, सेकेंड स्टेटमेंट, देन रेस्ट ऑफ द कोड। फाइन, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेस देन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, लेस देन। इफ 12 इज लेस देन 10 तो क्या हो,
ये मेरी कंडीशन है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स है, बिकॉज 12 लेस देन 10 नहीं होता, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ओनली जो आउटपुट में मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, रेस्ट ऑफ दी कोड। रेस्ट ऑफ दी कोड, बिकॉज हमारी कंडीशन थी वो क्या हो गई थी, ट्रू हो गई थी। इसी तरीके से आप यहाँ पर मैंने बताया था क्या कर सकते हैं, ट्रू, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ट्रू लेता हूँ। ओके, तो जो ट्रू है वो क्या है, एक बूलियन वैल्यू है, तो कंडीशन क्या बाय डिफॉल्ट ट्रू है, तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ बॉडी ऑफ ए ब्लॉक देन रेस्ट ऑफ दी कोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू लेते हैं दैट इज नॉन जीरो, तो आपका क्या होगा, इसको पाइथन ट्रू इंटरप्रेट करेगा और इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। सो रन करते हैं। सो बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक एंड रेस्ट ऑफ द कोड, एंड जैसा कि मैंने बताया था जो पाइथन है वो जीरो को क्या इंटरप्रेट करता है, फॉल्स इंटरप्रेट करता है। उस केस में आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ओनली आपको क्या मिलेगा, रेस्ट ऑफ द कोड आउटपुट में मिलेगा। सो रेस्ट ऑफ द कोड, बिकॉज पाइथन क्या कर रहा है, जीरो को फॉल्स इंटरप्रेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर नन लेते हैं तो पाइथन इसको भी क्या इंटरप्रेट करेगा, फॉल्स इंटरप्रेट करेगा, और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको क्या मिलेगा, रेस्ट ऑफ द कोड मिलेगा। सो रेस्ट ऑफ द कोड। ओके, आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अभी क्या करते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा मोर लॉजिकल बनाते हैं और यूजर से एक नंबर एंटर कराते हैं, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और यूजर से एक नंबर एंटर करा लेंगे, एंटर ए नंबर। यूजर नंबर एंटर करेगा तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कास्ट कर लेते हैं किसमें, इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद, इंटीजर में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो इनपुट फंक्शन है ये क्या करता है, आप कोई भी वैल्यू एंटर करें 10 20 वो स्ट्रिंग में ही रिटर्न करेगा। तो मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया किसमें, इंट में। ओके फाइन, यहाँ पर मैं क्या करूँगा अभी, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 10, नंबर इज ग्रेटर देन 10। रन करते हैं। सो नंबर एंटर कर रहा हूँ मैं 11। सो नंबर क्या था, ग्रेटर देन 10 था, तो हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और आउटपुट में हमें क्या मिल गया, नंबर इज ग्रेटर देन 10। देन रेस्ट ऑफ दी कोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अगर इसी केस में मैं क्या करता हूँ, अगर मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और इस बार जो वैल्यू एंटर करता हूँ वो लेस देन 10 एंटर करता हूँ, उस केस में हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमें ओनली क्या मिलेगा, रेस्ट ऑफ दी कोड। तो मैंने इस बार एंटर क्या किया, 6 एंटर किया, दैट इज लेस देन 10, तो हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें क्या मिला है, रेस्ट ऑफ द कोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है ओनली, यानी हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाए, यानी कि ये जो कंडीशन है इफ ब्लॉक की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो यूजर को पता चल जाए, यानी कि उसे कोई मैसेज मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी मैं यहाँ पर जो भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसके नीचे कुछ भी लिखूंगा वो इफ ब्लॉक में होगा। तो मुझे क्या करना है, इस ब्लॉक से बाहर आना है, तो मैं क्या करूंगा, स्पेस प्रेस करूंगा, ओके, देन एल्स कीवर्ड देन कॉलन। तो यहाँ पे मेरा क्या है, मैंने एक एल्स ब्लॉक डिफाइन कर दिया है। देन एंटर, यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा वो हमारा क्या होगा, एल्स ब्लॉक की बॉडी होगी। तो यहाँ पर मैसेज लिख देता हूँ, नंबर इज लेस देन 10। यूजर को क्या मिल गया, एक मैसेज मिल जाएगा अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, यानी कि इफ ब्लॉक की जो कंडीशन जब फॉल्स होगी तो हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। तो रन करते हैं प्रोग्राम को। इसमें मैं क्या एंटर कर रहा हूँ, 7 एंटर कर रहा हूँ, दैट इज लेस देन 10, तो हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा और आउटपुट क्या मिलेगा, नंबर इज लेस देन 10 एंड रेस्ट ऑफ द कोड। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।